पूरी दुनिया में ही जंग के लिए कोई ना कोई वजह जरूर नजर आती है। दुनिया की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो रोटी कपड़ा मकान के लिए जंग लड़ रही है, अपनी इज्जत और आबरू के लिए जंग लड़ रही है, अपनी खुद मुख्तारी और वकार की जंग लड़ रही है। पर जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है उनको सबसे ज्यादा दौलत की भूख है। उनको बेहिसाब चीजों की जरूरत है और उन चीजों को हासिल करने के लिए महज सोने चांदी हीरे जवाहरात को हासिल करना ही काफी नहीं है, क्योंकि सोने चांदी से भी महंगी चीजों के लिए पर्दे की आड़ में जंग हो रही होती है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अब अमेरिकी मीडिया बता रही है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है और इस बार ईरान की सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाने की तैयारी है, ताकि ईरान को आसानी से घुटने पर लाया जा सके। यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है नहीं, उसके न्यूक्लियर साइट को अमेरिका और इजराइल पहले ही तबाह कर चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका बहुत बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ है? दरअसल ईरान के पास तेल है, गैस है, अर्थ मिनरल भी है, पर ईरान पर कब्जा करना आसान नहीं है। ईरान के पास अगर तेल और गैस के जखीरे मौजूद हैं, हॉर्मुज जैसा कमाई का धंधा मौजूद है, ईरान पर कब्जा करके अमेरिकियों को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। ट्रंप बाबू कई बार अपने दिल के अरमान कैमरे पर जाहिर कर चुके हैं, इसलिए इस बार ईरान के तमाम एनर्जी साइट को निशाना बनाने की तैयारी है और खास तौर पर ईरान के मिसाइल साइट पर अमेरिका हमला करना चाहता है, ताकि ईरान को आसानी से घुटने पर लाया जा सके। यानी जिस ताकत के दम पर ईरान ने अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हीं मिसाइलों को तबाह करना ही अमेरिका का मकसद है। ना ईरान के बुनियादी ढांचे सलामत रहेंगे और ना ही मिसाइल। ना रहेगा मिसाइल, ना मुकाबला करेगा ईरान। यानी आसान जबान में कहें तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अमेरिकी मीडिया CNN ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया है कि अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में ईरान पर नए हमले करने की प्लानिंग बना रहा है। अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में ईरान पर नए सिरे से हमले का मंसूबा तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का हल चाहते हैं। CNN का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करने के लिए ही ये कदम उठा रहे हैं। यानी अमेरिका को ईरान से वापस लौटने के लिए एक बहाने की तलाश है, ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि देखो, हमने ईरान का काम तमाम कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान को झुका दिया, इसलिए अब हम इस जंग को खत्म कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। हालांकि CNN ने 2 अमेरिकी अफसरों के हवाले से बताया है कि हमलों का दायरा क्या है और कौन कौन से जगहों पर हमले किए जाएंगे, यह अभी वाजे नहीं है। 2 अमेरिकी अफसरों ने चेतावनी दी है कि हमले बंद भी हो सकते हैं, यानी स्ट्राइक कैंसिल भी हो सकता है। जुमे को कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने ईरान पर भारी हमले किए जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन डिप्लोमेसी की नाकामी का गुस्सा भी जताया है। ट्रंप ने कहा कि हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेंगे कि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जंग की तैयारी कर ली है। फौज तैयार खड़ी है, बाकायदा ईरान के मिसाइल साइट्स पर 2 हफ्ते तक बमबारी की तैयारी भी कर ली है। हालांकि अमेरिकी मीडिया यह भी कह रही है कि अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में ईरान पर नया और भारी बमबारी करने का प्लान बना रहा है, लेकिन टारगेट अभी वाज़ेह नहीं है और हमले रद्द भी हो सकते हैं। मीडिया यही बताने की कोशिश कर रही है कि ट्रंप जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका कमजोर हुआ है, उसके गोला बारूद, खासकर एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को भारी कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मिडिल ईस्ट से घुटने टेक कर वापस चला आएगा। ऐसे ही वो सुपर पावर नहीं कहा जा रहा। ईरान जब भी अमेरिका को कमजोर करेगा, अमेरिका जब भी इस हमले को अंजाम देकर बोरिया बिस्तर पैक करने की तैयारी करेगा, तब खुद की जगह पर किसी न किसी ऐसे मुल्क को ईरान के सामने खड़ा कर देगा जो उसके ना रहने पर भी ईरान से जंग करता रहेगा। बाब अल मंदब से जहाजों की सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब समेत 13 मुस्लिम ममालिक ने अपना मिलिट्री अलायंस बना रखा है, जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या ये अमेरिका के वापस लौटने के बाद ईरान के साथ किसी ऐसी जंग को लंबे समय तक जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं जो अब तक अमेरिका और इसराइल लड़ते आ रहे थे। क्योंकि अगर अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से जाएगा तो ईरान से जंग कौन करेगा? पर गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा मुसलमान साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में ही रहते हैं और इन्हीं इलाकों में मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्लो गारत किया गया है, उनका कत्लेआम किया गया है। फिलिस्तीन तो हमारे सामने नजर आ रहा है। इन ममालिक ने कोई भी मिलिट्री अलायंस बनाकर इसराइल को सबक नहीं सिखाया। हाँ, यमन को सबक सिखाने के लिए या ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले को आसान बनाने के लिए यही मुल्क कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। पर फिलिस्तीन के मामले में उनका रवैया बेहद कमजोर रहा है। खासकर सऊदी अरब खुद को मक्का मदीना का खादिम कहता है, पासबान कहता है, लेकिन मुसलमानों के किरदार को खत्म करने में या फिर मुसलमानों की तबाही बर्बादी में सऊदी अरब का किरदार बड़ा ही मशकूक रहा है।
गौर से देखा जाए तो ईरान काफी ज्यादा अलग थलग नजर आ रहा है। ईरान के अस्करी ग्रुप्स के अलावा कोई भी मुल्क ईरान के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता। ना तो वो ईरान को किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, ना ईरान को कोई खुफिया जानकारी दे रहे हैं, ना ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होने से रोक रहे हैं। वो अमेरिका और इसराइल की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और बीते 3 दशकों में ईरान की तरह बारी बारी से तमाम मुल्कों को किसी न किसी तरीके से जरूर निशाना बनाया गया है। लीबिया में कर्नल मुअम्मर कद्दाफी का कत्ल, लीबिया पर उसके दुश्मनों का कब्जा, लीबिया के न्यूक्लियर प्लांट की तबाही से लेकर लीबिया की बर्बादी में अरब के ममालिक ने अमेरिका और इसराइल का बढ़ चढ़कर साथ दिया। भले ही वो खुलकर सामने ना आ रहे हों, लेकिन उनके कारनामे किसी से ढके छिपे नहीं हैं। सऊदी अरब ने उसी इराक पर हमला किया जिस इराक पर अमेरिका ने नाटो ममालिक के साथ मिलकर हमला किया। जिस तरह के इल्जाम लीबिया पर लगाए गए, लीबिया को बर्बाद किया गया, उसी तरह के इल्जाम ईरान पर लगाए जा रहे हैं। बस फर्क यही है कि लीबिया को साजिश के तहत झुका दिया गया और ईरान को झुकाने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि वो झुक नहीं रहा, उल्टा ठोक रहा है। इराक के साथ क्या अंजाम हुआ उससे पूरी दुनिया देख चुकी है। सद्दाम हुसैन आज अगर जिंदा होते तो अमेरिका और सऊदी अरब की इतनी हिम्मत ना होती कोई इराक को फूटी आग भी देख सके। अकेले एक ही इराक ने अमेरिका और नाटो की फौजों को धूल चटाई थी, सऊदी अरब को नाको चने चबाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन जब दोबारा उस पर हमला हुआ तो काफी बड़ा मंसूबा बनाकर हमला किया गया। आज सद्दाम हुसैन इस दुनिया में नहीं है और उनके बगैर इराक भी इराक नहीं है। इराक तबाही और बर्बादी की दास्तां लिख चुका है। इराक पर हमला करने के लिए उस पर फर्जी इल्जाम लगाए गए, उस पर खतरनाक हथियार रखने का इल्जाम मढ़ दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स तैयार किए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, फर्जी खुफिया जानकारी फैलाई गई और जब उस पर हमला कर दिया गया तो आज तक इराक के पास कोई खतरनाक हथियार मिला ही नहीं। अब यही हरकत तो ईरान के साथ की जा रही है, लेकिन हालात बदल गए हैं तो ईरान पर कब्जा करना भी आसान नहीं रह गया। ईरान इनसे लड़ रहा है, इनके साथ कोई समझौता नहीं कर रहा। ईरान ने अमेरिकियों की साजिशों को बहुत गहराई से देखा और परखा है, इसलिए वो उनके आगे झुकने को तैयार नहीं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं, उनके किसी भी साजिश में फंसने को तैयार नहीं। अलबत्ता उनसे मुकाबला कर रहा है, दो हाथ कर रहा है। वरना ईरान के पास अगर उसका मिसाइल प्रोग्राम ना होता तो अब तक वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी कब्जा हो चुका होता, इराक की तरह ईरान पर भी कब्जा हो चुका होता, सीरिया की तरह ईरान पर भी कब्जा हो चुका होता, जॉर्डन लेबनान की तरह ईरान पर कब्जा हो चुका होता। पर अमेरिका, इसराइल और यूरोप ने बगैर मुस्लिम ममालिक की मदद से कुछ भी हासिल नहीं किया है। यानी उनके हर साजिश में किसी न किसी तरह से अरब के देश भागीदार रहे हैं। बड़े बड़े मददगार के तौर पर मुस्लिम देश कोई न कोई किरदार अदा करते आ रहे हैं। इस बार भी ट्रंप ने ईरान पर भारी भरकम हमले के लिए जो मंसूबा तैयार किया है उसमें अरब देशों का किरदार सबसे बुरा होने वाला है, क्योंकि बिना इनकी मदद के ईरान पर हमला करना मुमकिन ही नहीं है। अब देखना है कि अमेरिका साजिशों को नाकाम करने के लिए ईरान क्या क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।